क्या माँ बदचलन थी? उससे चंद और बातें पूछकर उसे बाहर बिठाया और मकतूला के भाई को अंदर बुलाया। उससे पहली बात ये पूछी कि उसकी बहन कत्ल हो गई है, क्या उसे किसी पर शक है? ये जगह बहुत ही गलीज है, जहाँ मेरे बाप ने मेरी बहन को ब्याह दिया था। उसने कहा, इतने बूढ़े आदमी के साथ एक नौजवान लड़की को सिर्फ इसलिए ब्याहाया गया था कि बेटी रानी बनेगी। इस जागीर में बाप के सिवा कुछ भी नहीं। आपने पूछा है कि मुझे किसी पर शक है। अगर मैं ये कहूँ कि माँ का कातिल उसका अपना बेटा है तो आप यकीन नहीं करेंगे, और यकीन मुझे भी नहीं आता। ये सिर्फ शक है। शक की वजह क्या है? खामद जिंदा रहा तो मेरी बहन खुश रही। उसने जवाब दिया, खामद ने उसे सही मायनों में रानी बना के रखा था, मगर खामद के मरने के बाद मेरी बहन का बेटा माँ से खिंचे लगा। उसकी एक वजह यह थी कि ये लड़का बदकार है। यूं तो जिसे भी बाप दादा की जागीर और नौकरों और मज़ारों की रियाया मिल जाए उसका इखलाक ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस लड़के ने अपने आप को शहर के छोटे छोटे चरसियों और जवारियों की सतह तक गिरा दिया है। इसकी माँ बहुत परेशान थी, उसे रोकती रहती थी, लेकिन उसका असर ये हुआ कि उस पापी ने अपनी माँ पर इल्ज़ाम आयद कर दिया कि वो बदचलन है। आपको किस तरह पता चला? मैं बहन से मिलने कभी कभी जाया करता था, उसने जवाब दिया। उसका बेटा मेरे साथ अच्छी तरह पेश नहीं आता था। बहन के कत्ल से कुछ दिन पहले की बात है कि मैं वहां गया तो इस छोटे सरकार ने मुझे अपने कमरे में ले जाकर कहा, अपनी बहन को समझा लो या उसे अपने साथ ले जाओ। मैंने उसे कहा कि तुम्हें जायदाद का वारिस बनना है तो मैं अपनी बहन से कह दूंगा कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दे, और वो कर देगी। तुम उसके इकलौते बेटे हो। उसने कहा, जायदाद का सवाल नहीं, तुम्हारी बहन का चाल चलन मशकूक हो गया है। आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना गुस्सा आया होगा। मैंने सोचा कि शराब और बदकारियों ने उसका दिमाग बेकार कर दिया है। उसने कहा, बदबख्त, ये मेरी बहन नहीं तेरी माँ है। उसके बाद हमारा आपस में बहुत झगड़ा हुआ। उसने कहा, मैं उसे मौके पर पकड़कर तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बहन तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगी और उसका यार भी किसी को नजर नहीं आएगा। मैंने अपनी बहन से कुछ न कहा, वो पहले ही परेशान थी। ये बेटा उसके लिए परेशानी का बायस बना हुआ था। उसने किसी आदमी का नाम नहीं बताया। नहीं, उसने जवाब दिया, मैंने पूछा भी नहीं। उसके बाद मैं इस इत्ला पर वहां गया कि मेरी बहन मर गई है। मैंने उसके बेटे से पूछा कि कैसे मरी है तो उसने बेरुखी से कहा, जिस तरह लोग मरा करते हैं। जब मुझे पता चला कि वो कत्ल हुई है तो मैं थानेदार से मिला। उससे पूछा भी, उसे बताया भी कि कत्ल की वजह क्या हो सकती है, लेकिन सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल ने तवज्जो न दी। इतना ही कहा कि वो तफ्तीश कर रहा है। मैं 3-4 मरतबा थानेदार से मिला। आखिर उसने मुझे कहा कि मैं भगवान नहीं कि 2 दिनों में कातिल को पकड़ लूं। उसने ये भी कहा कि आइंदा थाने आकर मुझे परेशान न करना। मैं समझ गया ये थानेदार मुजरमों पर पर्दा डाल रहा है। मैंने शहर के 2-3 मुअज़्ज़िज़ आदमियों के साथ बात की तो वो मुझे पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस कप्तान के पास ले गए। मेरा ख्याल है कि उन्होंने दिलचस्पी ली और आपको तफ्तीश के लिए भेजा है। इस जागीर में कोई मैनेजर भी है? मैनेजर है, उसने जवाब दिया। बहुत अच्छा आदमी है। मैं बहन के कत्ल के बाद उसे तलाश करता रहा, उसके घर से भी पता करता रहा। यही जवाब मिला कि जागीर पर है। आप किस तरह कह सकते हैं कि वो अच्छा आदमी है? मेरी बहन उसकी बहुत तारीफ किया करती थी, उसने जवाब दिया। वो कहा करती थी कि सिर्फ ये एक आदमी है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। ये साफ ज़ाहिर हो गया कि मकतूला और मैनेजर के दर पर्दा मरासिम थे, और ये भी पता चल गया कि मकतूला के बेटे का अपने मामू के साथ क्या झगड़ा था। ये भी ज़ाहिर हो गया कि बेटे को माँ की बदचलनी का इल्म हो गया था। मुझे ख्याल आया कि जो बेटा गरीब लोगों की बेटियों की इज्जत खराब करता रहता था, उसकी अपनी माँ ने अपनी इज्जत अपने एक मुलाजिम के हवाले कर रखी थी। अब देखना यह था कि क्या माँ अपने बेटे के हाथों कत्ल हुई। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।